इंसाफ का सूरज तुलू होने में चंद घंटे बाकी। नन्ही जैनब के दरिंदा सिफत कातिल इमरान को कल सूली पर लटकाया जाएगा। कोट लखपत जेल में फांसी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मुजरिम की अहले खाना से आखिरी मुलाकात भी करा दी गई। मुजरिम इमरान बेगुनाह जैनब का पड़ोसी था। कसूर में 7 साला बच्ची को अपनी हविस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। मुजाहिरों के दौरान 2 नौजवानों ने भी जिंदगी गंवाई। चीफ जस्टिस ने वाक़े का खुद नोटिस लिया तो मुजरिम इमरान मजीद 8 बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ में मुलविस पाया गया। जुर्म साबित होने पर 17 फरवरी को इमरान को 4 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। कंदकोट के इलाके तंगवानी में अलमनाक हादसा। चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। एक ही खानदान की 13 खवातीन जाँ बहक, 3 बच्चे भी जख्मी। वजीर रेलवे शेख रशीद का सानहे पर अफसोस का इजहार। मिलवाल में कॉलेज वैन और मुसाफिर बस में तसादुम। हादसे में वैन ड्राइवर और 6 तालिबात जाँ बहक और 6 जख्मी। अहले इलाका का एहतजाज, मुसाफिर बस को आग लगा दी। कौमी असेंबली का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने हिकमत अमली तय कर ली। वजीर आजम की अरकान को पुरसुकून रहने की हिदायत। आशियाना स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मजीद 14 रोजा रिमांड मंजूर। साबिक वजीर आला ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नैब की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट। पैरागॉन सिटी स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान नैब लाहौर में पेश। तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे तक पूछगछ की। पंजाब असेंबली का ज़िमनी बजट इजलास शोर शराबे की नजर। नून लीगी अरकान ने आसमान सर पर उठा लिया। वजीर खजाना ने 20 खरब से जायद का बजट पेश कर दिया। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाहर भी मुजाहिरा। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और तोड़फोड़। स्पीकर ने नून लीग के 6 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। असेंबली में दाखिले पर भी पाबंदी। इन्होंने सेक्रेटरी असेंबली के ऊपर हमला किया। सेक्रेटरी असेंबली के टेबल को तोड़ने की कोशिश की। हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं हमजा शहबाज साहब को उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना तौर तरीका दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमजा शहबाज अपना रवैया दुरुस्त करें। नून लीगी अरकान ने असेंबली पर हमले की कोशिश की। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन पर बरस पड़े। एहतजाज यही होता है कि 1.5 महीना पहले जो जाली वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं वो जीतते हैं 2000 से और फिर 1.5 महीने बाद 10,000 से हार जाते हैं। यही एहतसाब होता है। अवाम ने एहतसाब का अमल शुरू कर दिया। इमरान खान सियासी मैदान में मुकाबला करें। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का चैलेंज। ये जो प्लांट्स लगाए गए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 34 से 36 अरब रुपया हर महीना गर्दिशी कर्जे में इजाफा कर रहे हैं। दुनिया की महंगी तरीन बिजली तो ये PMLN के प्लांट्स लगाए हुए प्लांट्स जो है ये पैदा कर रहे हैं। एहतसाब के अमल पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। लीगी हुकूमत के मंसूबों का सारा कच्चा चिट्ठा अवाम के सामने लाने का भी ऐलान।
तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अलकायदा को पाकिस्तान की मदद के बगैर शिकस्त नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, दुनिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए। बरतानिया की यूनिवर्सिटी में मेजर जनरल आसिफ गफूर का खिताब। ब्रिटिश अरकान पार्लियामान की दावत पर DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रिटिश पार्लियामेंट आमद। मेंबरान पार्लियामेंट को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों से आगाह किया। लॉर्ड नजीर अहमद और सईद आवारसी भी मौजूद थे। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बदनामे जमाना कब्जा ग्रुप का सरबराह मंशा बम लाहौर के हवाले। ग्रीन टाउन थाने मुंतकिल, आज लाहौर की मुताल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में शारह फैसल पर इंसदादे तजावुजात सेल की कार्रवाई। गैर कानूनी तामीरात मिसमार, कार्य सरकार में मुदाखलत पर 8 अफराद गिरफ्तार। बनी गाला में पहला जुर्माना वजीर आजम को देना होगा, घर रेगुलाइजेट होगा, ये सियासी बयान नहीं, उन्हें बता दें। तजावुजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में हाउसिंग टास्क फोर्स का इजलास। 50 लाख घरों के मंसूबे पर ब्रीफिंग। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाए, वजीर आजम की हिदायत। कराची में PTI अरकान आपस में ही लड़ पड़े। MNA आफ्ताब जहांगीर और MPA राबिस्तान खान के हामी भी गुत्थम गुत्था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा। ज़ेर कफालत बच्चों के साथ घुल मिल गए। कहते हैं कम उम्री में वालिदा को खो दिया, जानते हैं माँ की जुदाई क्या होती है। मैं जानता हूँ ये एक बहुत बड़ा दुख होता है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन मैं इन बच्चों की शक्ल में देख सकता हूँ कि ये बहादुर नौजवान हैं। खवातीन को काम के मकाम पर हिरासा करने वाले खबरदार, सख्त कार्रवाई होगी। सिंध काबीना ने कानून की मंजूरी दे दी। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर नस्ब करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत के वार जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। रवा साल अमवात 499 हो गई। तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। सख्त कार्रवाई का इंदिया। निजी स्कूलों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब। वफाकी मुहतसब की सरबराही में कमेटी तश्कील। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सालाना टेंडर में बदउनवानियां सामने आ गईं। 2 अरब से जायद के टेंडर मनपसंद कंपनियों को दिए गए। चेयरमैन और सेक्रेटरी एजुकेशन के मनमाने फैसले। मोहनजोदड़ो मुसाफिर ट्रेन 6 साल बाद फिर चल पड़ी। लाड़काना पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ट्रेन 7 बोगियों पर मुश्तमिल है। उसे कोट लखपत जेल में फांसी दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। इमरान को मौत की घाट उतारने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुजरिम इमरान वो बदतरीन इंसान है जिसने ज़ैनब की बेहुरमती की,
उसे कत्ल किया और फिर जैनब के अहले खाना के साथ मिलकर उसे ढूंढता भी रहा। जैनब के कत्ल पर तो हर आंख अश्कबार है, लेकिन मुजरिम की मौत पर शायद कोई भी ना रोए। कसूर की बेकसूर जैनब को आज इंसाफ मिल जाएगा। दरिंदा सिफत कातिल सूली पर चढ़ जाएगा। मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में फांसी दी जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अहले खाना से आखिरी मुलाकात भी हो चुकी है। कातिल अंजाम तक पहुंच रहा है, मगर अवाम सरेआम लटकता देखना चाहते हैं। जैनब के कातिल को सरेआम फांसी हो रही है, तो हमारी ख्वाहिश है कि उसे सरेआम फांसी दी जाए ताकि इबरत का निशान बने। वो सारे महल्ले वालों का पुरजोर मुतालबा है भी मुजरम इमरान को शरेआम फांसी दी जाए। साडा शुरू तो भी ये मुतालबा रहा, हुण भी असीं अदालत अगे मुतालबा करने हैं भी जहाँ बच्चियों को उठाता था ना, वहाँ लाके सजाए मौत देनी चाहिए, वालिदैन के सामने देनी चाहिए ताकि वालिदैन को भी सुकून हो जाए। मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी गई थी, जो अदालत मुस्तरद कर चुकी है। जी हाँ, मुजरिम को आज फांसी तो मिल जाएगी, लेकिन जैनब के अहले खाना को करार अभी नहीं मिला है। मासूम के वालिद का ताहाल यही मुतालबा है कि मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान फैजी कसूर में जैनब के घर पर मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान फैजी, जैनब के वालिद का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, कसूर की नन्ही मुन्नी बच्चियों का कातिल दरिंदा सिफ्त इंसान इमरान अली चंद ही घंटों बाद अपने मुंतकिन जाग को पहुंच जाएगा। चंद घंटे रह गए, उसे तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। इस वक्त मैं बेटी जैनब के घर में मौजूद हूँ, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। वो भी एक एक लम्हा गिन के गुजारे हैं कब वो वक्त आए कि इस जालिम शख्स को हैंग किया जाए, हमारे दिल को सुकून हो। मैं इस वक्त जैनब के वालिद जमीन साहब के पास मौजूद हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके क्या जज्बात है। जी बताइएगा, आप चंद घंटे रह गए उसकी फांसी में, आपको अदालत के फैसले से मुतमिन है? हाँ जी, मैं अदालत के फैसले से मुतमिन हूँ, लेकिन ये है कि मैं मुकम्मल उस वक्त मुतमिन होता अगर इसको इबरतनाक अंजाम पूरी कौम पूरी दुनिया का देती, और जिसके नतीजे में यकीनन जराइम जो हमारे बच्चे हैं उन इस तरह के जराइम वो कंट्रोल होते और हमारे बच्चों का फ्यूचर में मुस्तकबिल महफूज होता। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जो हमारे मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं वो अगर चाहें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी भी जारी कर सकते हैं इसको सरेआम सजाए मौत के लिए। जी बिल्कुल, उनकी सारी फैमिली, जैनब बेटी की सारी फैमिली, जैनब की बहना, जैनब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि हम अदालत के फैसले से मुतमिन ज़रूर हैं, लेकिन अगर बेहतर होता कि उसे उसी जगह पर हैंग किया जाता जहाँ पर उसने बच्ची को फेंका था, ताकि इबरत का निशान बन जाए, आइंदा आने वाली नस्लों को बचाया जा सके। जी इमरान फैजी हमें तफसीलात बता रहे थे जैनब के घर से। जैनब के कातिल मुजरिम इमरान इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद है और जेल के बाहर नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी गजनफर, बताइएगा मुजरिम इमरान को किस वक्त फांसी दी जाएगी? जी बिल्कुल, तकरीबन 5.5 घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं, जिसके बाद मुलजिम इमरान को जो है तख्तादार पर चढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बता चलूं कि 4 जनवरी को जैनब का कत्ल किया गया था। 9 जनवरी को उसकी कूड़े से जो है वो लाश मिली थी, जबकि 17 फरवरी को अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई थी। उसके बाद 12 अक्टूबर को डेथ वारंट जारी हुए थे और डेथ वारंट जो है वो 17 अक्टूबर के आज के जारी किए गए थे। ताहम 5.5 घंटे के बाद वो मुलजिम इमरान को तख्तादार पर लटका दिया जाएगा और फांसी के तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कोट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है हाई अलर्ट हैं, अजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, एलीट फोर्स जो है वो भी चौकियों पर तैनात कर दी गई है। और 5 बजे के करीब जो है जो मुद्दई पार्टी थी, जो जैनब के वालिद थे, उनको भी मदऊ किया गया है कि 5 बजे जो है मुद्दई पार्टी का भी होना लाजिम है। उसके साथ साथ जो जेल हुकाम है उनके मुताबिक फांसी के वक्त जो है सुप्रीडेंट जेल और इसके अलावा मजिस्ट्रेट और एक हेल्थ ऑफिसर जो है वो मौजूद होगा, जिसके बाद जिससे तख्तादार पर लटकाने से कबल जो है मुलजिम इमरान का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, जिसके बाद उनको तख्तादार पर लटकाया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो मुलजिम इमरान है उनके वर्सा के हवाले की जाएगी। ताहम जो वर्सा है मुलजिम इमरान के, उनकी भी आज सुबह है तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात जो है वो मुलजिम इमरान से करवाई गई थी। ताहम 45 मिनट का जो है वो वक्त दिया गया था, लेकिन इजाफी 15 मिनट देकर जो है 1 घंटे की मुलाकात करवाई गई थी। अच्छा, और मुलाकात के बाद उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया था। आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि बुरसा की मुलाकात करवाई गई है, आज किस किस ने मुलाकात की है?
जी बिल्कुल, तकरीबन जो एक लॉ के मुताबिक तकरीबन 50 अफराद जो हैं उसके मिल सकते हैं मुलजिम के, लेकिन मुजरिम इमरान के तकरीबन 28 रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पर आए, जिनमें उनकी वालदा समेत ब्लड रिलेशंस और भी मजीद शामिल थे और दीगर जो रिश्तेदार हैं वो भी शामिल थे। तकरीबन 28 जो हैं वो रिश्तेदार थे वो शामिल थे यहाँ पे, और उसके बाद उनकी घंटे की मुलाकात करवाई गई थी। ताहम अब 5 घंटे का वक्त रहेगा, जिसके बाद मुलजिम इमरान को तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। ये भी बताएगा कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं और आपने खुद भी बताया कि उनके अहल खाना से उसकी मुलाकात करवा दी गई है, जेल इंतज़ामिया का क्या कहना है कि अब क्योंकि 4 से 5 घंटे का वक्त ही बाकी रह गया इसके फांसी पर लटकने में, इमरान का रवैया कैसा रहा इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान? जी मुलाकात में काफ़ी उन्होंने आपस में बातचीत भी की, तकरीबन घंटे का वक्त दिया गया था, रवैया बिल्कुल नॉर्मल था उनका। और मैं इसके साथ साथ आपको मज़ीद आगाह भी करता चलूं कि मुलजिम इमरान का जो ट्रायल जो कोर्ट में चलता रहा, उस ट्रायल के बाद उनकी जो हायर अपील गई थी हायर कोर्ट में रहम की, वहाँ से मुस्तरद हुई, जिसके बाद सदर पाकिस्तान के पास भी उनकी अपील जो है वो रहम की गई। ताहम वहाँ से भी रिजेक्ट होने के बाद जब लीगल प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो सुप्रिटेंडेंट जेल की जानिब से एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई थी उस पहली कोर्ट में जहां पे उनका ट्रायल हुआ था, और उनको कहा गया कि अब तमाम तर लीगल प्रोसेस जो है वो हो चुके हैं और उसके अलावा अब जो है उनके डेथ वारंट जारी किए, जिसके बाद कोर्ट ने जो है उनके डेथ वारंट जारी किए। 12 अक्टूबर को ये वारंट जारी किए गए थे। ताहम अब 5 घंटे का वक्त रह गया, 5 बजे जो है वो ज़ैनब के वालिद। माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़ैनब के कातिल को आज फांसी दी जाएगी, तरीक़ेकार क्या होता है? बुनियादी तौर पर जब ट्रायल कोर्ट सजा दे दे, हाई कोर्ट कंफर्म कर दे और अपना अपील कोई दाखिल की हो वो खारिज हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील का इख्तियार है, वो भी जो खारिज हो चुकी है, और उसके बाद रहम का एक अपील का जिसका ये फायदा 2-3 महीनों से उठा रहे थे, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट केस में मैटर टेक अप कहा कि अभी तक सजा पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उसके लिए बाकायदा डेथ वारंट जारी करने होते हैं। मुतल्लिका जज साहब ने उन्हें डेथ वारंट जारी कर दिए हैं और सुबह की डेट रखी है उसको एग्जीक्यूट करने की। अब सवाल है यहाँ ये बड़ा एक आम, हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि आप सरेआम क्यों नहीं दी जा रही, तो बड़ा जेल मैनुअल के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक फांसी जो है वो फांसी घाट पे दी जाती है, जो डिक्लेयर किया जाए कि ये फांसी घाट है। क्योंकि अब अगर हुकूमत चाहती थी कि इसको फांसी को सरेआम देनी थी तो उसके लिए फांसी घाट डिक्लेयर करना पड़ना था जेल से बाहर, वो ऐसा कोई नहीं किया, तो फांसी उनकी बाकायदा जेल के अंदर ही दी जाएगी। जी ये भी फरमाएगा कि जिस तरह से फांसी का आपने तरीक़ेकार कानूनी तकाज़ों के बारे में बताया, ज़ैनब के कत्ल जैसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या कानून में कोई तरमीम की जानी चाहिए? बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया है आपने। लीड ऑफ द डे, यानी हमारे यहाँ मौजूद है, एंटी टेररिस्ट लॉ भी मौजूद है, लेकिन जो ये इस हवाले से जो कानून साजी है उसमें हुक्म बहुत है। यानी अगर आप चाहते हैं हमें यहाँ पर एक ज़्यादा अथॉरिटी तश्कील दी जानी चाहिए और वो वाकई सूबाई और जिले सतह पर मौजूद हो, सिर्फ ये बच्चे और माइनर जो कि हमारे यहाँ ये वाकई अभी तक असल अकायद को सामने नहीं आया, यही पता चलते रहे कि ये इमरान कातिल है, लेकिन साथ आपने देखा कि ऐसे वाकया भी चलते रहे कि मूवीज के हवाले से या आप फोटोग्राफी के हवाले से कुछ आप सुनते रहे हैं, लेकिन हम उस बात को डीपली इन्वेस्टिगेट कर नहीं सके। इसी केस में देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट लोगों को ना लेती तो ये तो पता नहीं कितने साल लग जाने थे सारे कायद को प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। हमें एक बाकायदा कानून इस तरह का बनाना पड़ेगा जो इस चीजों को कैटर 2-3 तरीके से करेगा। एक तो अवेयरनेस के हवाले से कि बाकायदा इसका प्रोसीजर कैसे होगा, लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाएगी। दूसरा आ जाएगा उनका बाकायदा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का कैसे देखना है आपने, और बहुत स्पीडी होनी चाहिए, 14 दिन के अंदर अंदर बाकायदा चलान कंप्लीट होकर ट्रायल कोर्ट में चला जाना चाहिए, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट में भी डे टू डे पे बुनियाद पर इसकी समाअत होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो। अगली अपील जो है उसकी वो अगले 10 दिनों के अंदर, टोटल आप 2 माह के अंदर अंदर ये सारा अगर स्पीडी ये ट्रायल करेंगे तो
फिर इसमें आप यही देख रहे ना कि इमरान की डेथ को कंफर्म हुए आज तकरीबन 3 माह हो गए हैं और उसकी एग्जीक्यूशन आज हो रही है। तो जब तक हम सख्ती से इस कानून के अंदर, लेकिन अजहर साहब यही बात है कि इमरान को तो चले ये मुजरिम है, इसे फांसी पर लटकाया जा रहा है, लेकिन इस तरह और भी मुजरिम होंगे। ऐसी कानूनी क्या हुक्म मौजूद है और फौरी तौर पर उसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाती है, फौरी तौर पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, ये तो आपको काम करना है आपकी पार्लियामेंट से, और क्योंकि ये सूबाई लॉ है जी, इसमें आपकी सूबाई असेंबलियों को भी चाहिए, यानी मैं तो फेडरल के चाह रहा हूँ एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, लेकिन यहाँ आपको फौरी तौर पर, और ये ऑर्डिनेंस के जरिए भी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस 3 महीने के लिए सदर को इख्तियार मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बिल नहीं है। उसके पीछे 2 चीजें जरा समझनी जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारे यहाँ जो कि 295C के हवाले से, ब्लैस्फेमी के हवाले से वो चाह रहे हैं कि कत्ल की सजा खत्म हो जाए। तो एक वजह तो ये भी है कि बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे कुछ ऐसे लोग चाहते नहीं है कि सजाए मौत का कानून रहे। तो हमें शायद इस तरह की सख्त लेजिस्लेशन करने से डरते हैं, लेकिन आपको ये सख्त लेजिस्लेशन करनी है। चाइना के अंदर देखिए, वहाँ तो करप्शन की सजाए मौत है, लेकिन हमारे यहाँ अगर वाकई जाना चाहते हैं तो मैं तो डिमांड करता हूँ कि फौरी तौर पर चारों सूबाई असेंबलियां और हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट इस मामले को फौरी तौर पर टेकअप करे, और टेकअप करके ये दिनों में मसला सेटल होने वाला है। अथॉरिटी भी बनने वाली है, अवेयरनेस कैंपेन भी। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हम कई ऐसे मैटर लेके चल रहे हैं। आपने हेलमेट की पाबंदी देख ली है, आपने अभी रिसेंटली आपने देखो कि ई चालान टिकटिंग के हवाले से चाहे तो ये काम सारे हो सकते हैं। ये विल चाहिए आपकी पार्लियामेंट की, और वो पता नहीं अब कहाँ सोए हुए हैं। बिल्कुल, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इसमें बाकायदा तौर पर कानून साजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट उसकी तौसीक करे, इसको कानून बनाए और पूरे मुल्क में इस कानून को राइज किया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। और यकीनी तौर पर यह बिल्कुल एक सही बात है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। गजम्फर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं कोट लखपत जेल के बाहर। गजम्फर, ये बताइएगा कि अब 4 से 5 घंटे रह गए हैं इमरान की फांसी में, अहले खाना से मुलाकात हो चुकी है, जेल हुक्काम का क्या कहना है कि क्या वक्त होगा और किस तरह से फांसी का अमल मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि 5:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है और 5:30 बजे जो है उसको तख्तादार पर सेल से निकालकर जो है वो ले जाया जाएगा, जिसके बाद उससे पहले प्रोसेस मेडिकल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है उनको तख्तादार पर लटकाया जाएगा। उस दौरान मुद्दाई पार्टी भी मौजूद होगी, उसके अलावा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे मौजूद होंगे, जबकि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे और एक प्रॉपर जो इंतजाम होते हैं फांसी के दौरान वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे, बल्कि कर लिए गए हैं और सुबह सिर्फ एग्जीक्यूट करना है 5:30 बजे के बाद जो है, और 5 बजे जो है मुद्दाई पार्टी भी यहाँ पे पहुँच जाएगी। इससे कबल मैं आपको ये बता चलूँ कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट है इजाज़ असगर, उनकी जानिब से एक आज सिक्योरिटी का लेटर भी लिखा गया था कि इस तरह की अमन अमान सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जेल के अतराफ में जो है एलीट फोर्स का भी जो है मुतालबा किया गया था कि उनको भी यहाँ पे लाया जाए, उनकी एक स्पेशल वैन भी लाई जाए। ताम CCBO से ये रिक्वेस्ट की गई थी और अभी पहली चौकी पर जो है एलीट फोर्स भी तैनात कर दी गई है और एक जैमर्स भी जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जिस तरह के पीस में होता है कि लगा दिए गए हैं और बल्कि ऑलरेडी होते हैं, तो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुजरिम इमरान को आज तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा और 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। उसके अहले खाना से मुलाकात भी करवा दी गई है, जिस तरह से कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक 50 लोग मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इमरान के जो अहले खाना है उनमें से 28 लोग हैं जिन्होंने आज मुलाकातें की हैं और अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है। 5:30 बजे सुबह तख्तादार पर इमरान को लटकाया जाएगा। गजनफर, आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे 5:30 बजे मुजरिम इमरान को फांसी दे दी जाएगी। मुजरिम इमरान के पास वक्त कम है, कोट लखपत जेल में उसे लटकाया जाएगा, मगर अवाम कहते हैं कि कातिल को उसी मकाम पर सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए जहां से जैनब की लाश मिली थी। उसको सजाए मौत देनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, आइंदा के लिए ऐसे कोई काम नहीं करे। कोई ये होना चाहिए था कि सरेआम उसे फांसी देनी चाहिए थी, ताकि इससे दूसरे जो रेपिस्ट हैं या चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं उन्हें एक इबरतनाक सजा का खौफ होता है। हमारा तजवीज़ ये है कि सरेआम फांसी दे देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि और लोग इससे सबक ले लेते।
उसको फांसी चौक में बीच गाड़ होनी चाहिए, सरेआम वाम को पता चले कि कल को किसी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं करनी। सड़क के बीच में फांसी होनी चाहिए। कल को कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसके साथ भी क्या अंदर ही फांसी दे देगी उसका? हमें किस तरह पता लगा कि वो बंदा मर गया है? सड़क के बीच का इसको फांसी होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा यानी कि अगर ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। लटकाने से कोई खातिर खा जो है वो आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बजाय इसके कि आप स्पेक्टिकल क्रिएट करें, आपको एक सिस्टमेटिक चेंज की तरफ जाना चाहिए। इबरत का निशान बनाए तो फिर तो सरेआम होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई कर ना सके। अगर पाकिस्तान में अब रूल है कि नहीं हो सकती तो फिर यानी कि जिस तरह हो रही है इस तरह भी ठीक है। मासूम ज़ैनब को इंसाफ मिल जाएगा, इमरान को भी सूली पर लटका दिया जाएगा। इस केस में कब क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में। रवां बरस के आगाज में पंजाब के जिला कसूर से अगवा की जाने वाली 7 साला बच्ची ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, जिसकी लाश 9 जनवरी को कचरा कुंडी से मिली। कमसिन ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात ने जन्म लिया। पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें ज़ैनब के लिए इंसाफ मांगते 2 नौजवान भी जान की बाजी हार गए। बातज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाक़े का खुद नोटिस लिया। 23 जनवरी को पुलिस ने ज़ैनब समेत कसूर की 8 बच्चियों से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िम इमरान को गिरफ्तार किया। अगले ही माह यानी 17 फरवरी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुजरिम इमरान को 4 बार सजाए मौत सुनाई, जिसे मुल्क की तारीख का तेज तरीन ट्रायल करार दिया गया। मुजरिम इमरान को 7 इल्जामात के तहत सजाएं सुनाई गई। नन्ही ज़ैनब के अगवा, ज्यादती और कत्ल के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 7 के तहत 4 मरतबा सजाए मौत का हुक्म भी सुनाया गया। ज़ैनब से बदफेली पर उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, जबकि लाश को गंदगी के ढेर पर फेंकने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई। मुजरिम की जानिब से सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील भी दायर की गई, जिसकी समाअत के दौरान मुजरिम को मजीद 3 केसेस में 17 बार मौत की सजा सुनाई गई। 20 मार्च को अदालत आलिया ने यह अपील खारिज कर दी थी। 12 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुजरिम की अपील खारिज की। सदर मुमलिकत ने भी रहम की अपील मुस्तरद कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है, फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। आज के साथ